गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए हम आपको 7th क्लास की हिंदी पढ़ा रहे हैं। पढ़ा रहे हैं तो आपका पाठ 10 का अभ्यास था तो पूरा हो गया। तो थोड़ा एक प्रश्न रह गया, मुहावरे। आपके मुहावरे रह गए जो हम लिखवा रहे हैं। अगला प्रश्न था निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करो। देखिए आपका पहला वाक्य क्या है? रक्त उबल पड़ना। रक्त उबल पड़ना। पहला वाक्य है आपका रक्त उबल पड़ना। रक्त उबल पड़ना आपका ये पहला मुहावरा है। तो अच्छा, अधिक क्रोधित होना। क्रोधित होना आपको ज्यादा गुस्सा आता है तो ये कहते हैं ना कि बात प्रयोग। क्या हुआ इसका वाक्य प्रयोग? बुद्धन सिंह का मातृभूमि को संकट में देखकर उसका रक्त उबल पड़ा। रक्त उबल पड़ा। बुद्धन सिंह का मातृभूमि को संकट में देखकर उसका रक्त उबल पड़ा। देखिए सेकेंड नंबर, मस्तक झुकाना। मस्तक झुकाना। मस्तक झुकाना हार मानना। हार मानना क्या होता है? हार मानना। इसके बाद फिर देखेंगे क्या है? भारत के सामने पाकिस्तानियों ने अपना मस्तक झुका लिया। पाकिस्तानियों ने के सामने पाकिस्तानियों ने अपना मस्तक झुका लिया। अब देखिए तीसरा मुहावरा क्या है? जान पर खेल जाना। जान पर खेल जाना क्या होगा? अपूर्व वीरता। जिसका कोई मतलब उसके प्रति इतना ज्यादा प्रेम कि उसकी कोई मूल्य ना हो। वाक्य प्रयोग क्या है? शब्द शायरी
भारतीय सैनिक, भारतीय सैनिक कश्मीर की रक्षा के लिए अपनी जान पर खेल गए। देखिए 14 नंबर, फटकने न देना, फटकने न देना अर्थात पास न आने देना, पास न आने देना। अब इसका बात करो, बात देखिए क्या होगा, सत्यसाई व्यक्ति, देखिए आपके 4 भाग प्रयोग हो गए, एक और रह गया अभी। तो देखो क्या है, रक्त उबलना, क्रोधित हो जाना। बुद्धन सिंह का मातृभूमि को संकट में देखकर उसका रक्त उबल पड़ा। मस्तक झुकाना, हार मानना। भारत के सामने पाकिस्तानियों ने अपना मस्तक झुका लिया। जान पर खेल जाना, अपूर्व वीरता। भारतीय सैनिक कश्मीर की रक्षा के लिए अपनी जान पर खेल गए। फटक न देना, पास न आने देना। सत्य साहसी व्यक्ति स्वार्थ परायणता को फटकने नहीं देते। अब देखिए अगला क्वेश्चन, मतलब अगला 5वां है। देखिए 5वां, अवसर की राह देखना। 5वां क्या है, अवसर की राह देखना। अवसर की राह देखना, उचित मौका ढूंढना, उचित मौका ढूंढना। अब देखिए इसका बात प्रयोग, क्या है, सत्य साहस के लिए अवसर की राह देखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए क्या लिखा है, अवसर की राह देखना, उचित मौका ढूंढना। इसका वाक्य क्या है, सत्य साहस के लिए अवसर की राह देखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए आपका ये लेसन समाप्त हो गया है। अब अगला लेसन है आपका पाठ 11, कलम आज उनकी जय बोले। तो हम इसका आपको अर्थ पढ़ा रहे हैं होमवर्क के लिए। तो देखिए आपका पाठ 11, कलम आज उनकी जय बोले। तो इस प्रस्तुत कविता में कवि ने उन असंख्य शहीद, मतलब जो अपने देश के लिए इतने शहीद वीर जवान थे, उनका गुणगान किया है, उनके त्याग और बलिदान की चेतना जगाई है। तो क्या लिखा, कलम आज उनकी जय बोल, मतलब कहने का ये है कि जो लोग हमारे देश के लिए शहीद हो गए हैं, आज उनके लिए जय बोलो, उनका जयकारा करो, मतलब उनका स्मरण करो।
जला अस्थियां बारी बारी, और अपनी हड्डियों को बारी बारी मतलब छोटे छोटे रूप में जला दिया, अर्थात अपने देश के लिए अपने शरीर को त्याग दिया, बलिदान कर दिया। छिड़काई जिसने चिंगारी, मतलब जिन्होंने अपने देश को बलिदान, अपने देश के लिए अपने शरीर को बलिदान कर दिया, और उन्होंने इस तरह की चिंगारियाँ मतलब चुनौती फैलाई, हमको ये चुनौतियाँ दी हैं कि हम भी इसी तरह के आगे चल के इंसान बने। जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मौत, जो मतलब कवि कह रहा है जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, मतलब इस पवित्र बलिदान में जो लोग चढ़ गए, मतलब जिसने अपना शरीर बलिदान कर दिया अपनी भारत माँ के लिए, बिना गर्दन का मोल, जिसके गर्दन का कोई मोल नहीं है, जो लोग बिना गर्दन अपने भारत माँ के लिए त्याग ना करके ऐसे ही मर गए हैं, कलम आज उनकी जय बोलो, तो आज उनकी जय बोलो। जो लोग इस भारत माता की पुण्य वेदी पर अपने सिर को निछावर कर दिया, अर्थात उन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया, बिना गर्दन, जिसकी गर्दन का कोई मोल नहीं है, उन्होंने अपने शरीर का कोई मोल नहीं लिया, कलम आज उनकी जय बोलो। हमें कलम कह रहा है हमें इस तरह से आज उनके शरीर मतलब उनके शरीर के बलिदान का, अपने देश प्रति उन्होंने अपना बलिदान किया, इस तरह से हमें उन शहीदों की जय बोलना चाहिए। जो अगणित लघुद्वीप हमारे, जो अनगिनत, जो हमारे अनगिनत लघुद्वीप, हमारे अनगिनत शहीद हैं, जो हमारे अनगिनत शहीद हैं, तूफानों में एक किनारे, तो वह तूफानों से लड़कर भी एक किनारे हो जाते हैं, तूफानों से भी लड़कर उन्होंने अपने देश की रक्षा की है। जल जल कर बुझ गए, मतलब वह अपने देश को लड़ कर अपने देश की रक्षा की, उन्होंने मरते दम तक अपने देश की रक्षा की, और वह लास्ट में वह अपने देश को शहीद हो गए। किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मोह खोल, और उन्होंने किसी दिन भी नहीं मांगा, मतलब कभी उन्होंने ये नहीं मांगा कि मुझे इसका स्नेह का मोह खोल दो, मतलब इसके लिए मुझे प्रेम और भी कुछ चाहिए, लेकिन सिर्फ उसने यही मांगा कि मुझे अपने देश के लिए निछावर हो गए, और उन्होंने इसका कोई मोल नहीं मांगा, उसने अपने घर परिवार का स्नेह नहीं देखा। कलम आज उनकी जय बोलो, कलम आज उन शहीदों की हमको जय बोलनी चाहिए। पीकर जिनकी लाल सिखाएं, पीकर जिनकी लाल सिखाएं, जिन्होंने अपने लाल रक्त से अपनी भूमि को सींच दिया है, अपने भूमि को सींच दिया। उगल रही लू लपट दिशाएं, और यह धूप जब आप देखते हैं गर्मियों में इतनी अधिक धूप देती है, लेकिन आपका सिपाही जो देश की सिपाही होता हुआ है, किसी भी दिशा में उसको भेज दिया जाए तो उसको किसी चीज़ की परवाह नहीं होती, न लू की न लपट की। जिनके सिद्ध नाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोलो। देखिए इसका, जिसके सिंहनाद में सहमी धरती रही, फिर भी, और जिसके धरती, जब भी अपनी धरती को वीरों की आवश्यकता पड़ी तो भी धरती के वीर जवान भी उनको चिल्ला कर क्या उनके लिए ललकार रहे थे। इस कमीने का अर्थ है मांगी और धरती अभी तक डोल रही, मतलब उन्होंने इस तरह से चिल्लाया अपने शहीदों को, जो शहीद व्यक्ति थे, जो शहीद लोग थे, उन्होंने अपनी धरती की रक्षा के लिए इस तरह से चिल्लाया कि सभी की हृदय काँप उठे। कलम आज उनकी जय बोलो। इस तरह से हमें उन शहीदों की, लाखों शहीदों की जय बोलनी चाहिए और उनके बलिदान त्याग का स्मरण करना चाहिए। आज उनके बलिदान और त्याग की वजह से वह एक हमें चुनौती अर्थात अच्छी भावनाएं छोड़ गए हैं कि हमारे देश के वीर जवान आज शहीद होके हमें बहुत अच्छी अच्छी बातों का ज्ञान सिखा गए हैं। देखिए यह लेसन रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखवाया है। यह लेसन रामधारी सिंह दिनकर जी का लिखा हुआ है। अब हम इसके आगे आपको कल इसके जीवन परिचय लिखवाएंगे रामधारी सिंह जी का और इसकी जो मीनिंग्स है वो पढ़ाएंगे। देखिए इस लाइन का अर्थ थोड़ा पढ़ लीजिए।
जल जल कर बुझ गए, किसी दिन मांगा नहीं स्नेह का मुख। तो देखिए इसका अर्थ ये है कि यहाँ देखो बुक में इसका अर्थ लिखा है इस लाइन का। यहाँ स्नेह के दो अर्थ हैं, एक दीप से अर्थ है, एक तेल से। शहीदों के अर्थ में प्रेम, मतलब शहीदों का जो है अर्थ प्रेम। दीप जलते हुए समाप्त हो गए, अर्थात जो दीप जल रहे थे, मतलब जिनके घर के जो दिए थे, इकलौते बच्चे थे, वो क्या हो गए, समाप्त हो गए। पर किसी ने तेल की याचना नहीं करता, फिर भी वह दीप, मतलब जो दीप जल रहे थे तेल की याचना, क्योंकि वो जलने वाले दीप नहीं थे, वो हमारे घर के इस संसार के वीर जवान थे। उसी प्रकार देश की आन पर न जाने कितने वीर शहीद हो गए, पर उन्होंने किसी से स्नेह और सम्मान की मांग नहीं की। पता नहीं हमारे देश के लिए कितने सारे वीर जवान मर गए, पर लेकिन कभी उसने ये नहीं कहा उन वीरों ने कि हमारा स्नेह करो या सम्मान करो, हमें कोई एक बुलंदी पर खड़ा करो। देखिए इस लाइन का अर्थ आप पीछे से भी लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इसके आगे हम आपको कल कराएंगे।